बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 माह की रियायत देने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके लिए IMF को एतमाद में लिया है। सब्सिडी के लिए तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए निकाले हैं। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी, 50 अरब रुपए। और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है। तो ये हमने 50 अरब रुपए अपने डेवलपमेंट फंड से निकाला है। माजी की तरह वादा करके किसी को धोखा नहीं दिया, अवाम का भी ख्याल रखा, गरीब अवाम का, आम आदमी का। और जिनके साथ हमने ये मुआहदा करके आगे चलना है उनको भी पूरी तरह ऑन बोर्ड रखा। विफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामी के मुताबिक इंटेलिजेंस जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर कॉल टैप की जा सकेगी। विफाकी हुकूमत ने कहा है कि फ़ोन रिकॉर्डिंग का कानून 1996 से लागू है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के वाक़यात के सदेबाब के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को हुकूमत ने इसी कानून के तहत SRO जारी करके इजाज़त दी है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कौमी असम्बली को बताया कि आइन के बरक्स किसी बात का सोचा भी नहीं जा सकता। इस कानून के तहत इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ऑपरेट करती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के फोन टैपिंग की हिमायत में माजी के बयानात पर बात करने से गुरेज किया है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुजरिमान पर नजर रखना अलग बात है, फोन टैपिंग पर ब्लैंक नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी की प्राइवेसी मुतासिर नहीं की जा सकती, कोई फोन टैप नहीं कर सकता। इससे पहले ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फोन टैपिंग की इजाजत के नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि कॉल टैपिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो मौजूदा हालात में फ़ोन टैपिंग की हिमायत करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फ़ोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामले अच्छे चल रहे थे तो हर बात बड़ी प्यारी लगती थी, अब इसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है और इसको सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम दहशतगर्दी की जंग जिस वक्त हम लड़ रहे हैं उसके ख़िलाफ़, तो ये एक चीज़ ज़रूरी है। मैं इसको इन मौजूदा हालात के तहत जो है बिल्कुल इसको सपोर्ट करूँगा। लेकिन जो लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जिसमें उमर अयूब साहब और दूसरे लोग हैं, वो ज़रा अपने बानी PTI के फरमुदात भी तो सुन लेना। उन्होंने कहा था कि मेरे भी टेलीफोन टेप होते हैं और जरूर होने चाहिए टेप जो है। वो उस वक्त उनका माशका चल रहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनकी हर जायज़ नजायज़ बात जो थी उनको बड़ी प्यारी लगती थी। आज जो है उनके फॉलोअर्स को जो है वही बात जो है वो नफरत अंगेज लग रही है, उसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशस्त मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा, जो 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ वही आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा, बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। तफसील अरफा फिरोज सकी की इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी और कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब मुकम्मल कर लिए। वकील फैसल सदीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून के मुताबिक था। कमीशन का अपने फैसले को गैर कानूनी कहना बददियानती है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट 2018 के इंतखाबात खोले और नोटिस ले? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई नशिस्त नहीं जीती, इस हिसाब से तो कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए।
जस्टिस अतमन्नाल्लाह ने कहा, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। क्या दुरुस्त होगा कहना कि इंतखाबात शफाफ थे, सब मामूल के मुताबिक था? इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। दौरान समाअत वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने के सिवा कोई ऑप्शन न था। जस्टिस अतमन्नाल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की और एक सियासी जमात को इंतखाबात से निकाला। क्या ऐसे अमल को सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? सच नहीं बोला जा रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले नज़ियाती का डिक्लेरेशन दिया, फिर पीटीआई और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुंसलिक होने का कह रहे हैं। आप बता दें आप किस पार्टी से हैं? समाअत के बाद फैसला महफूज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, आपस में मुशावरत करेंगे, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि IMF की शर्त है तो टैक्स तो जमींदारों पर लगेगा ही। टैक्स लगाना कैसे है ये हुकूमत को बता दिया है। कहा, पहली बात तो ये है कि छोटे जमींदारों पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर विफाक नहीं सूबा ये टैक्स वसूल करेगा। प्रोफेसर वारिस अमीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि जमींदार भी टैक्स वैसे ही देगा जैसे बिजनेसमैन देता है, यानी अखराजात दिखाएंगे, जो कुछ हारी को देंगे इस पर टैक्स नहीं लग सकता। ज़राअत पर मुनाफा दिखाएंगे, मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा लिया हमने। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी है, अवाम खौफ का शिकार है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर में दहशत गर्दी कर रहा है। बुनेर में कॉलेज ग्राउंड सवारी में जलसे से खिताब में हाफिज नईम ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर हुक्मरानों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। मुल्क में लोड शेडिंग और महंगाई की वजह से अवाम शदीद परेशान है। मुल्क में जमहूरियत नहीं मार्शल लॉ नाफिज है। शहबाज हुकूमत नाकाम हो चुकी है। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में भरपूर धरना होगा। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। लाहौर बोर्ड में दानिश स्कूल के मोहम्मद आयान काशिफ ने पहली पोजीशन हासिल की है। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि दानिश स्कूल के बच्चों ने बड़े बड़े तालीमी इदारों के बच्चों को पीछे छोड़ दिया। पोजीशन होल्डर्स बच्चों को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाएंगे। देखिए उमर फरवा की रिपोर्ट। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक के नताइज का ऐलान ईवान कायद आज़म में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने किया। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 2.5 लाख तलबा और तालबात ने इम्तहानात दिए, जिनमें से 1,74,000 कामयाब करार पाए। सूबाई वज़ीर तालीम कहते हैं कि तमाम बोर्ड्स में शफाफ इम्तहानात के नताइज निकले। 9 में से 5 बोर्ड्स में सरकारी स्कूलों के बच्चे टॉपर रहे। हमें कबूल चीटिंग नहीं है, हमें बेईमानी कबूल नहीं है और हमें किसी सूरत भी किसी की पोजीशन किसी और को जाते हुए देखना कबूल नहीं है। पोजीशन होल्डर्स बच्चे अपनी कामयाबी पर बहुत खुश, कहते हैं कि आला तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैंने लाहौर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और मैं आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना कैरियर बढ़ना चाहता हूँ। मैंने आगे CS करना है और मैं इंशाल्लाह अपने वालिदैन और साथी सबकी दुआओं से मैं आगे कामयाब इंसान बनूंगी और IT में करना चाहूँगी आगे। वज़ीर तालीम पंजाब ने पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालबात में इनामात भी तकसीम किए। उनका कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज खुद टॉपर्स बच्चों से मुलाकात करेंगी। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उमर फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। बारिश का पानी जमा होने से कई सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। किरण खान की रिपोर्ट देखिए।
मॉनसून के पहले स्पेल के दूसरे रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। ओल्ड सिटी एरिया, औरंगी टाउन, सुरजानी, यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी और किमाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश हुई। बारिश के बायस सिविक सेंटर और केडीए चौरंगी समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि ओल्ड सिटी एरिया में 31 और औरंगी टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सुरजानी सेक्टर 7A में दुकान की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुआ। गुलशन मेमार में तेज हवा के बाद साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। दूसरी जानिब बारिश के बाद शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उनीबा जमीर शाह और राहिल सलमान के साथ किरण खान, जियो न्यूज, कराची। तर्जुमान एमकेएम पाकिस्तान ने कहा है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माहिर हैं, शहरियों को रिलीफ देने में जीरो हैं। मामूली सी बारिश ने मेयर के दावों की कलई खोल दी है। एमकेएम के मरकज से जारी बयान में तर्जुमान एमकेएम पाकिस्तान ने कहा कि बारिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को जबरन मुसल्लत करके कराची को लाड़काना से बदतर बना दिया है। कराची की शाहराह फैसल पर वाक़े एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तलकलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन को अमले समेत अगवा कर लिया गया। कैश वैन में 2 बैंक्स की 80 लाख रुपए की रकम मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक निजी कंपनी की कैश वैन 2 बैंकों से कैश जमा करके आ रही थी कि दराबन रोड पर सकू के करीब अगवाकारों ने रोड पर रॉकेट लॉन्चर तान कर वैन को रोका। कैश वैन को अमले समेत अगवा करके कराची की तरफ ले जाया गया। वैन में सिक्योरिटी कमांडर, ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी गार्ड सवार थे। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, जबकि कैप्टन मोहम्मद ओसामा बिन अरशद शहीद हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। टांग के इलाके में गांव कोट आजम के करीब बटियारी से 3 FC एहलकार अगवा कर लिए गए। इलाका DSP के मुताबिक तीनों FC एहलकार प्राइवेट गाड़ी में छुट्टी पर घर जा रहे थे जब उन्हें अगवा किया गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी है। शेख रशीद को कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाने और वर्दियां फाड़ने के मुकदमे में बरी कर दिया गया। उन पर यह मुकदमा थाना मरी में दर्ज किया गया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जज जीशान अहमद की अदालत में इस मुकदमे में 30 जून को फैसला महफूज किया गया था। अभी आपको बताएं, मीरपुर खास में 1 माह के दौरान एड्स के 4 नए केसेस सामने आए हैं। एड्स ट्रीटमेंट सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर लेखराज के मुताबिक 4 बच्चे हैं। एड्स में मुब्तला मरीजों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई है। एड्स में मुब्तला बेशतर बच्चों के वालिदैन एड्स में मुब्तला नहीं, जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है। 300 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मरीजों में 37 बच्चे शामिल हैं, जबकि 2 बच्चों समेत 37 मरीज अब तक इंतकाल भी कर चुके हैं।